Hi guys, this video is going to be like a very short roadmap video for all those law students और wannabe law students जो अभी भी लॉ स्कूल में आए हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरे को लॉ करनी है, लॉ स्कूल में जाना है। तो कुछ दो तीन चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट्स को स्पेशली नहीं पता होती, जो एंड ऑल्सो आई हैव बीन थ्रू दिस द सेम थिंग। सो आई हैव आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर यू, अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें अपने लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में पूरा रोड मैप समझा देगा कि हाउ यू शुड बी डूइंग इन टू योर वेरी फर्स्ट लॉ स्कूल ईयर और क्या नहीं करना ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट जो सबसे पहला डाउट हर लॉ स्टूडेंट के मन में लॉ स्कूल में एंटर करने के बाद आता है, वो ये होता है कि भाई क्या मेरा लॉ स्कूल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लॉ स्कूल में आते हो तो आपको चीज़ें दिखती हैं, आपको समझ में आता है कि ये मेरे लॉ स्कूल में ये चीज़ गलत है, ये कमियां हैं जो बाकी के लॉ स्कूल से मुझे ऑनलाइन रील्स में अच्छी दिख रही है। तो क्या मेरा लॉ स्कूल अच्छा नहीं है? क्या मैं इस लॉ स्कूल की वजह से लाइफ में अच्छा नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरा लॉ स्कूल गुड इनफ नहीं है कि मैं अच्छा करियर एस्टेब्लिश कर सकूँ अपनी लाइफ में एज अ लॉयर और इन लिटिगेशन और कॉर्पोरेट एज वेल, कि प्लेसमेंट्स नहीं मिल पाएंगी मुझे, सबसे बड़ी चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई हैव टॉक्ड, आई हैव हैड कन्वर्सेशन विद डिफरेंट लॉयर्स पर्सनली, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, एंड दे हैव टोल्ड मी एक्चुअली कि भाई नो, योर लॉ स्कूल डजंट एक्चुअली मैटर। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है जो कि आप कॉम्पीट कर सको उस टीयर 1 या फिर NLU के लॉ स्टूडेंट से, तो आप भी उसी पोजीशन में स्टैंड आउट करोगे। क्योंकि बिकॉज जब आपका लॉ स्कूल खत्म होता है ना, आप उसी सीढ़ी पे खड़े होते हो जिस सीढ़ी पे कोई भी बड़े या फिर टीयर 1 या फिर NLU का बच्चा खड़ा होता है, लॉ स्टूडेंट खड़ा होता है आफ्टर द लॉ स्कूल। we all actually have to start from that position only. So अगर आपके अंदर that kind of skills, that kind of skill set, that kind of dedication, that kind of knowledge that you have been through into your law school, अगर आपके अंदर वो है तो आप भी स्टैंड आउट कर जाओगे। लॉ स्कूल से इतना कुछ बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बारी के लिए कोई रिक्रूटर, मान लो आप कॉर्पोरेट में गए हो, आपने इंटर्नशिप्स के लिए या अप्लाई करा, या फिर मान लो कि आपने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा, एक बारी के लिए वो आपका देखेगा कि भाई हाँ, इसका लॉ स्कूल फलाने लॉ स्कूल से है। बट मान लो लॉ स्कूल के बाद उसको दिखा कि भाई इस बंदे में करंट है ही नहीं, फिर बट अगर आपने अपनी CV भेजी और आपका लॉ स्कूल उसने देखा, चलो ठीक है, एवरेज लॉ स्कूल, नॉट दैट गुड लॉ स्कूल, बट अगर आपकी स्किल्स उसमें अच्छे निकले, उन इंटरव्यू में आपने अपने आप को एकदम जैकैस दिखा दिया कि भाई आई एम द वन यू हैव टू सिलेक्ट, आई एम द वन यू नीड राइट नाउ, तो किसकी होगी जॉब? और फिर सेकंड थिंग ये कि भाई क्या मेरी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा अपनी लॉ स्कूल जर्नी में, या फिर लॉ स्कूल के बाद भी एज अ एडवोकेट और इन दिस फील्ड एज अ करियर में अच्छा नहीं कर पाऊँगा क्या? एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है, अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेते हो, तो लॉ स्कूल इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आप कीप अप कर लोगे एंड धीरे 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 ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, एंड इसके बारे में भी अभी थर्ड पॉइंट में मैं आऊँगा। बट डरने वाली बात नहीं है, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर फॉर यू टू नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई चलो मेरी हिंदी ही है, मेरे बस की नहीं है इंग्लिश करना, आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू योर प्रैक्टिस, यू कैन बी अ लॉयर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मेजरली हिंदी चलती है, एंड काफ़ी सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी में प्रैक्टिस करके लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर लैंग्वेज, और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर इंग्लिश और हिंदी, जस्ट keep doing what you're doing and you're good to go again. एंड द लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट थिंग, बिकॉज जब भी कोई लॉ स्टूडेंट फ्रेशर्स लॉ स्कूल में आते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं में होती है। उनको लगता है पहले स्कूल में आके मैं बैरिस्टर बन जाऊँगा, एडवोकेट बन जाऊँगा, जज बन जाऊँगा, सब कुछ मैं ही हूँ। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर होती है, तो उनके अंदर ये होता है कि भाई मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करूँगा, मार्क्स मुझे सबसे अच्छे लाने हैं, टॉप करना है एंड ऑल, जो कि इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, अच्छी चीज़ है, एनर्जी होनी चाहिए, जो कि लॉ स्कूल के 2-3 साल बाद नहीं रहेगी अनफॉर्चुनेटली, बट कोई नहीं, वो आप देख लोगे। तो चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि भाई देखो मुझे एकेडमिक्स में अच्छा करना है, मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, पहले सेमेस्टर में मुझे टॉप करना है। आई यूजुअली डोंट गाइड एनीबडी टू रन फॉर एकेडमिक्स, रन फॉर मार्क्स, बिकॉज मैं मार्क्स के लिए कभी ऐसा बोलते नहीं कि मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर अ लॉट मोर अदर थिंग्स दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इन योर वेरी फर्स्ट ईयर, रेदर देन रनिंग फॉर एकेडमिक्स और रनिंग फॉर मार्क्स कि भाई मेरे को टॉप करना है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो लॉ स्कूल इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यू हैव एटलीस्ट 5 years इन लॉ स्कूल, तो मार्क्स कब तक ही तुम कीप अप कर लोगे? बट the foremost and the most important thing that you actually need as a law student or as a lawyer after your law school is your skills. कैसी skills? Your reading skills, your writing skills, your communication skills, your observing skills, your critical thinking skills, your skills to work in a group, your leadership skills and what not, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स,
और भी रिसर्च स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि यू ऑल्सो हैव टू लर्न थ्रू आउट योर लॉ स्कूल जर्नी। अब लॉ स्कूल को आप फर्स्ट ईयर में भी जस्ट एंटर हुए हो, आपके पास 2 साल है। क्यों बोल रहा हूँ मैं 2 साल है? बिकॉज़ स्टार्टिंग के 2 साल में आपका बेसिक वही होता है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होता है। अगर आप बीए कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो, बीकॉम एलएलबी कर रहे हो, व्हाटएवर योर स्ट्रीम इज़, तो उस 2 साल में जो आप लेने एंटर हुए हो, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एनवायरनमेंट ऑफ लॉ स्कूल। ये सब चीज़ें सीखो, कोशिश करो कि यू इम्प्रूव द वे हाउ यू स्पीक, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब थर्ड ईयर में आओगे, जब आपका मेन लॉ शुरू होगा ऑफ कोर्स, तब आप एकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हो, तब आप अच्छे से कीप अप कर सकते हो। तो बस वही है, ज़्यादा प्रेशर मत लो, एकेडमिक्स के पीछे मत भागो, मार्क्स के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे भागो और एक्सीलेंस के पीछे भागो, और सबसे छक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मार्क्स के पीछे नहीं, कोई प्रेशर नहीं लेना। प्रोफेसर्स काफ़ी बार डांट देते हैं, उनकी बातों में नहीं आना, कुछ भी बोल देते हैं, यू आर गुड टू गो। लॉ स्कूल बहुत ही लंबी जर्नी है, मज़े भी लो, पढ़ो, स्किल्स भी सीखो, नई नई चीज़ें सीखो, दोस्त बनाओ, फ्रेशर्स से बात करो, और या फिर अपने सीनियर्स से सीखो। फिर आगे अब जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में आओगे तो तुम्हें खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, एक और चीज़ लास्ट में, अगर मैंने तुम्हें बोर ना कर दिया हो ज़्यादा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना नोट्स मांगते हैं मेरे से कि भैया नोट्स दे दो। तो मैं नोट्स तो देखो तुम्हें कहाँ से दूंगा, और मेरे नोट्स है तुम्हें अच्छे ना भी लगे तो आई विल बी अपलोडिंग। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें एक वीडियो एक और बना के दिखा दूंगा जहाँ से तुम्हें मैं नोट्स दिलवा सकूँ, तो वो बता देना मेरे को किसी भी सेमेस्टर के। एंड और भी कोई डाउट हो, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट गिव मी अ लाइक, और लाइक भी नहीं करो तो कमेंट्स कर देना कम से कम। एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फर्स्ट सेमेस्टर के लॉ स्कूल के नए नए फ्रेशर्स, सो दैट उनको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो जाए। एंड गाइज सब्सक्राइब।